माय डियर हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वो जो एक ओल्ड मैन था और पैडलर दोनों एक ही उसमें थे, रात बिता रहे थे और उन्होंने उसने ताश लेके मिजोलिस गेम खेला। उसके बाद देखिए क्या होता है। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरिजन टोबैको। जो ओल्ड मैन था वो इतना दयावान था, जैसे मान के चलो विद हिज अपने कॉन्फिडेंस से एज विद हिज पोरिजन टोबैको, जैसा उसका दलिया था और तंबाकू था। यानी कि उसने दलिया और तंबाकू उसको दिया था तो उसको वजह से उसको कॉन्फिडेंस आ गया था ओल्ड मैन को। ओल्ड मैन कौन? किसान, जो झोंपड़ी में रहने वाला इंसान था। फिर वो कहता द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस। जो गेस्ट था, जो वहाँ पे आया था, गेस्ट यहाँ पे कौन है? पैडलर, जो वहाँ पे आया था। एट वंस उसको इन्फॉर्म किया गया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामजसो आयरन वर्क्स। उसको बताया गया कि जो उसके प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? जो उसके पैसे वाले, जब वो रिच हुआ करता था, उसका जो होस्ट था हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वो किसान हुआ करता था। किसान कह रहा है खुद अपने बारे में कि किसान का काम करता था, खेती का काम करता था। कहाँ पे? रामजसो आयरन वर्क्स में। जो रामजसो मिल है ना, वहाँ पे वो खेती का काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहाँ की जो लैंड थी, ज़मीन थी, वहाँ खेती का काम करता था। कहाँ? रामजसो मिल में। कहता है नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। अब वो कहता है अब वो और ज़्यादा दिन में काम करने के लायक नहीं था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। ये उसकी काउ थी जो उसकी मदद करती थी। भाई अब मिल में काम नहीं करता था, उसका खर्चा कैसे चलता था? वो कहता है ये तो गाय थी जिसकी वजह से उसकी खर्चे वर्चे चल जाते थे, उसकी हेल्प हो जाती थी। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। जो काव थी ना, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। कहता है बॉसी यहाँ काव के लिए यूज़ किया गया है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमी। वो कहता है वो जो क्रीमी के लिए मिल्क दे दिया करते थे। क्रीमरी एक फैक्ट्री थी वहाँ पे, वो दूध देती थी। उस दूध को उस क्रीमरी जो फैक्ट्री थी दूध की, उसमें दे के आता था हर दिन। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। और जो वो दूध दे के आता था, दूध देने से उसको जो पैसे मिले थे वो कितने मिले थे? 30 क्रोनर। 30 क्रोनर उसने कमाए थे। आगे देखिए वो क्या कहता है। आगे वो कहता द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रीडुलस। यानी कि स्ट्रेंजर था, उसको बिल्कुल विश्वास सा नहीं कर रहा था उसके ऊपर। फॉर द ओल्ड मैन के ऊपर, कि उसने ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू विंडो। ओल्ड मैन खड़ा हुआ, और जब वो स्ट्रेंजर उस पर विश्वास नहीं कर रहा था तो ओल्ड मैन खड़ा हुआ और विंडो के पास गया। फिर भैया वहाँ जाके क्या किया उसने? टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। जो वो विंडो थी ना, उसी विंडो में एक नेल, यानी कि जैसे चौबने लगा देते खुंटी टाइप में, इस तरह से लटका रखा था। और उस पर उसने पाउच, लेदर पाउच मतलब थैला था लेदर का, वो लटकाया हुआ था। एंड पिकड अप 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। और उसने उसमें से 10 क्रोनर बिल्स निकाले, यानी कि 10 क्रोनर के बिल थे। रिंकल थे वो, रिंकल यानी कि ऐसे मुरझा के रख रखे थे उसने। फिर वो कहता है दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ गेस्ट। और ये जो बिल उसने निकाले थे, उसने ये बिल उसके जो गेस्ट आया था उसकी आंखों के सामने निकाल दिए। नॉडिंग नोइंगली, वो नोडिंग यानी कि हाँ, नोइंगली जानबूझकर वो उसने सर नीचे हिलाया। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। और फिर उसने वो पैसे पाउच में वापस रख दिए। फिर देखिए आगे वो कहता है द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। दोनों ही आदमी गुड सीजन में सुबह सुबह उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। जो क्रॉफ्टर था उसे अपनी गाय का मिल्क काटना था, दूध निकालना था, इसलिए वो जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। तो जो दूसरा आदमी था उसने सोचा कि भाई जब जो घर का मालिक है वही उठ गया है तो उसको भी नहीं सोते रहना चाहिए, तो वो भी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, यानी कि उस एक ही समय पे दोनों उस कॉटेज को छोड़ के बाहर चले गए। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। और जो क्रॉफ्टर था, किसान था, उसने दरवाज़ा बंद किया और उस अपने पॉकेट में चाबी को, दरवाजे की चाबी को लेके चला गया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और जो मैन था रेड ट्रैप सेलर, वो उसने उसको थैंक यू बोला और गुड बाय बोला। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे। और सभी अपने अपने रास्ते पे, दोनों, सभी का मतलब दोनों ही थे, वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चल दिए। फिर वो कहता है बट
हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन, जो रैट ट्रैप पैडलर था, रैट ट्रैप बेचने वाला जो था वो खड़ा हो गया बिफोर द डोर, डोर के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसमें अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर वो वहाँ पे पहुँच तो गया लेकिन वो अंदर नहीं गया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल विंडो तक गया। अरे भाई ये रैट ट्रैप सेलर अब दोबारा से वापस क्यों आया है उस पे हट पे, वो क्या करना चाहता है? वो कहता है भाई उसने विंडो तक गया और स्मैश्ड अ पेन, और जो विंडो में पेन लगे गिलास लगा होता है ना, एक गिलास तोड़ दिया, स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ स्टक इन किया यानी कि अंदर डाला, स्टक इन का मतलब अंदर डालना, एंड गॉट होल्ड ऑफ पाउच विद द 30 क्रोनर, और उस पाउच में से, उस पाउच को विंडो में से हाथ डाल के